2 हफ्तों तक चली ईरान अमेरिका की सैन्य तनातनी के बाद फिलहाल हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों पर ब्रेक तो लगाया है, तो ईरान ने जवाब में यह कह दिया है कि जब तक अमेरिका संघर्ष विराम बनाए रखेगा, वो भी अमेरिका पर, उसके सहयोगियों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी विराम है या फिर किसी बड़े समझौते की एक शुरुआत, और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत पर आखिर क्या पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अखंड प्रताप त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेटवर्क 18 दिल्ली एनसीआर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 2 हफ्तों तक सैन्य तनाव बना रहा। अमेरिका ने हमले रोकने का फैसला लिया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई रोकने का ऐलान किया। हालांकि दोनों जो देश हैं उनके बीच औपचारिक शांति समझौता अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से पूरे एरिया में अभी शांति बनी हुई है। इस दौरान अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका का यह दावा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी नेताओं का यह भी कहना है कि सैन्य दबाव की वजह से ईरान पीछे हट चुका है। उनके मुताबिक हमलों पर रोक का मकसद कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खोलना है। अब ऐसे में ईरान का जवाब क्या आया है, ईरान ने जवाब क्या दिया है, इस पर वो भी आपको बताते हैं। ईरान ने अमेरिका के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान ने कभी बातचीत की भीख नहीं मांगी है। उनका यह भी साफ कहना है कि यह खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत है और ईरान अपनी शर्तों पर ही फैसला करेगा। यानी ईरान कह रहा है, ईरान का कहना साफ है कि भैया हमने कोई भी किसी भी तरीके की बातचीत का पैगाम अमेरिका तक नहीं पहुंचाया है। लेकिन जिस तरीके से बातें फैलाई जा रही है कि ईरान बातचीत करने के लिए उतावला है, यह पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। अब क्या होता है, दरअसल हार्मोज जलडमरू यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो इतना अहम आखिर इस पूरे पड़ाव में बनता क्यों नजर आ रहा है, वो आपको बता दें। क्योंकि जो हार्मोज है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, वो उस पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। लेकिन तनातनी बनी क्यों है और वो इतना अहम क्यों है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि दुनिया के करीब 20% जो दुनिया का 20% जो तेल है वो इसी समुद्री व्यापार के रास्ते से होता हुआ जाता है। खाड़ी जो देश हैं वो अधिकतर जो अपना तेल भेजते हैं इसी रास्ते से भेजते हैं, वो उनके जो तेल है इसी रास्ते से पूरी दुनिया तक पहुंचता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो तेल की सप्लाई है वो प्रभावित होती दिख सकती है और ईरान का यह दावा है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर उसका प्रभाव जो है वो बना रहेगा। अब इससे हम अभी मौजूदा समय में देखें तो तेल की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अब तेल की कीमतों में गिरावट क्यों दर्ज की गई है वो भी आपको बता देते हैं। जब युद्ध का खतरा बढ़ा था तब सप्लाई रोकने की आशंका से कच्चा तेल जो है वो महंगा हो गया था। जैसे ही संघर्ष पर ब्रेक लगा, दोनों देश एक दूसरे पर हमले रोक चुके हैं, तब बाजार को लगा कि सप्लाई अब सामान्य रहेगी और इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $100 के नीचे पहुंचने के बाद एक ही दिन में करीब 8% से ज्यादा गिरकर $89 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है। अब ये जो पूरा कसमकश की स्थिति बनी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बातचीत हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव बना हुआ है, उसका असर भारत पर क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% जो कच्चा तेल है वो आयात करता है, यानी दूसरे देशों से भारत अपने देश में मंगाता है। तेल सस्ता होने की वजह से आयात बिल कम हो सकता है। पेट्रोल डीजल जो है उसकी कीमतों पर जो दबाव लगातार पड़ रहा है वो दबाव अब कम हो सकता है। महंगाई कम करने में भी सरकार को मदद मिल सकती है, क्योंकि जो तेल है, तेल पर ही सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि तेल से ही सप्लाई होती है, हमारे ट्रक्स चलती हैं जिसकी वजह से हमारे यहां सप्लाई होती है। और अगर तेल के दाम में अगर थोड़ी भी गिरावट आती है तो महंगाई जो है उसको कंट्रोल में सरकार कर सकती है। अब सरकार के जो राजकीय कोष है उस पर जो लगातार बोझ पड़ता हुआ दिखाई देता है, उस पर भी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। अब तनाव क्या तनाव पूरी तरह से ये खत्म हो गया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से सही हो गया है? क्या अमेरिका शांति के रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी लगातार बनी हुई है। संघर्ष विराम अस्थायी माना जा रहा है। अगर फिर से दोनों देशों में से किसी भी देश की तरफ से सैन्य कार्रवाई होती है तो तेल बाजार में दोबारा उथल पुथल आना लाजमी है। अब
ऐसे में इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है आपको वो बता देते हैं। दरअसल फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बंदूकों की आवाज अभी फिलहाल थम गई है, लेकिन बयानबाजी अभी भी जारी है। अमेरिका इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी मजबूती का संदेश कह रहा है, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि भैया हमने अमेरिका को झुका दिया है। अमेरिका ने फिलहाल जो हमले हैं वो रोक दिए हैं, और ईरान भी ये कह रहा है कि भैया जब तक आप हम पर हमला नहीं करोगे हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बीच सबसे बड़ी राहत वैश्विक बाजार को मिली है, जहां कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह संघर्ष विराम जो है वो स्थायी शांति में बदलेगा या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर नए टकराव की ओर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से लड़ाई चलेगी, फिर से दोनों के बीच तनाव होगा, मध्य जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर फिर से तनाव बढ़ेगा? आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप इस खबर को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी, कैमरे के पीछे है मनीष। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।